हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रे ऑप्टिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स का मतलब क्या है? जब एटलीस्ट दो मिरर्स प्लेस किए जाएं एक दूसरे के आमने सामने, तब हम उसको कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स कहेंगे। वो दो मिरर सेम नेचर के या फिर कनकेव, कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन, दो प्लेन किसी भी तरह के भी हो सकते हैं। और आपको कैलकुलेट करना होगा इस केस के अंदर जो हम आपको समझाएंगे। सपोज आपके पास एक प्लेन मिरर है और एक कनकेव मिरर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, और आपने कनकेव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, और प्लेन मिरर से वो 20 सेंटीमीटर पे हो गया पुत्र। ठीक है, अब आपको कहा है फाइंड द फाइनल इमेज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट O एज शोन इन द डायग्राम व्हेन एटलीस्ट टू रिफ्लेक्शन अकर्स। ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस मोस्टली गिवन होंगी और साथ में दिया हुआ है assume that first reflection is from the concave mirror, यानी कि जो पहली रिफ्लेक्शन है वो हो रही है from the concave mirror। तो मतलब सबसे पहले कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ रखिए 20 सेंटीमीटर, और आपको बताया फोकल लेंथ कनकेव मिरर या कनकेव लेंस ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर पे, और यहां से ही मेजरमेंट करनी है तो ये इधर को, और रे आ रही होगी इधर को। ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया -30, तो विद द यूज ऑफ अ मिरर फार्मूला इमेज बनाइए -60 सेंटीमीटर पे। माइनस का मतलब इधर को, इस डायरेक्शन में, और 60 सेंटीमीटर 30 ये है। तो लेट्स सपोज कर लीजिए यहां कहीं पे इमेज बनी है जो कि आपकी 10 सेंटीमीटर है, यहां से भी टोटल हो गया 60 सेंटीमीटर, ये हो गया पुत्र इमेज। ठीक है पुत्र, तो अगर आपने इसका रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम बनाने के लिए क्या होगा? तो सपोज तो क्या हुआ होगा पुत्र, ये एक रे गई होगी टकरा के रिफ्लेक्ट हुई होगी, ऐसे यहां से एक रे गई होगी, ये रे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर यहां पे मिली होगी, तब कहीं जाके ऑब्जेक्ट की इमेज बनी होगी। सही है गलत है जी? अब आप क्या करेंगे? अब आप इस इमेज को जो कि बना है बिकॉज ऑफ कनकेव मिरर एक्ट कराएंगे एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर। तो स्टूडेंट्स, अब प्लेन मिरर के लिए जो इमेज बनी है दैट बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि पुत्र यहां से जो रेस टकरा के आ रही हैं वो इस मिरर के लिए तो इंसिडेंट रे होंगी, तो जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बना है वो इसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, पीछे है ना। तो इसका मतलब फॉर प्लेन मिरर इंसिडेंट रेज आर A to C, ये इंसिडेंट रे हो गई है वो प्लेन मिरर के लिए, ये वाली, और B to B। क्लियर हो गया पुत्र? अब जैसा कि आपको पता है मेजरमेंट पोल से लेनी है, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव होता है, तो इस बार यहां से मेजरमेंट लोगे P' से, तो इस डायरेक्शन में इधर को जो भी मेजरमेंट लोगे अब इस बार वो पॉजिटिव होगी और इसके लिए ये नेगेटिव हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ गया? इसके लिए ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था इस मिरर के लिए, कनकेव के लिए, इधर वाले मिरर के लिए। कनकेव कन्वेक्स से लेना देना नहीं है, अभी हम पोल से मेजरमेंट ले रहे हैं और इंसिडेंट रे का ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए इंसिडेंट रे ये आ रही है, तो जो इसके डायरेक्शन में मेजरमेंट लेंगे पोल से वो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली नेगेटिव। फोकल लेंथ आपको पता है प्लेन मिरर की इनफाइनाइट होती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा पुत्र? यहां से मेजरमेंट लेना है इधर को, तो इधर को ये, तो ये पॉजिटिव लिया तो +10 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस निकालेंगे तो वो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि -10 का मतलब इधर को। तो यहां से आपको पता भी है जितना इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बिहाइंड द मिरर आपको इमेज बन जाती है। ठीक है पुत्र, इस बार यहाँ पे ये जो होगी ये होगी आपकी फाइनल इमेज I'। ठीक है पुत्र, ये क्लियर हो गया? तो रेज कैसी होंगी? रे डायग्राम, अब इनको रब कर दें 2 मिनट के लिए ताकि और ज्यादा गंदा ना दिखे। तो रेज कैसी होंगी कि सपोज ये जो रेज है ये टकराई होंगी यहाँ पे, और ये जो रे है ये टकराई होगी यहाँ, तो जिसकी वजह से फाइनल इमेज कहां बनी है? एट I', जो कि कितने डिस्टेंस पे है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो हम क्या कहेंगे? फाइनल इमेज इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, और कहां को पुत्र? प्लेन मिरर के मुकाबले राइट साइड पे, फ्रॉम प्लेन मिरर राइट टू इट। हम ऐसे देख रहे हैं ना, तो मिरर के राइट साइड पे ये मिरर का राइट साइड हो गया, ये मिरर का लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, तो मिरर के
राइट साइड पे 10 सेंटीमीटर पे आपकी फाइनल इमेज बन गई। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन। अब आपने दो मिरर रखे, एक कनकेव और एक कन्वेक्स मिरर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है इन बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस अगेन 50 सेंटीमीटर है पुत्र। इस बार कनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर और कन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का है 20 और फोकल लेंथ है कनकेव मिरर का हमने लिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल इमेज, अगेन एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्शन के बाद, और जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है इस बार हम कन्वेक्स मिरर से ले रहे हैं, इस बार हम कन्वेक्स मिरर से लेंगे, ठीक है जी। तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पुत्र ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है तो रे डायग्राम बाद में, पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से पोल है पुत्र, ठीक है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो -20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इमेज कहां बनेगी? बाय यूजिंग अ मिरर फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड आउट 1/f = 1/v + 1/u। तो आप यहां फॉर्मूला लगाएंगे v = u × f/u - f, ठीक है। तो स्टूडेंट v की वैल्यू आ गई +10 सेंटीमीटर। अब +10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? कन्वेक्स मिरर की वजह से जो इमेज है वो यहां कहीं पे बन रही है, यहां कहीं पे, यहां पे, ठीक है। तो इधर प्लस है ना, उस तरफ बनेगी। तो ये होगा जी 10 सेंटीमीटर इमेज आई, पहली इमेज बन गई। क्लियर है मतलब? अगर रे डायग्राम बनाना है तो आप एक काम करो, यहां से दिखा दो, ये रे गई, आपको पता है डाइवर्ज हो जाएगी, ये रे गई, ये भी डाइवर्ज हो जाएगी, और इन रेस को पीछे को कहीं अगर मिलाओगे तो यहाँ पे सपोज ये इमेज बना दे, ठीक है जी। अब कनकेव मिरर के लिए अगेन आई जो है, यानी कि इमेज जो है वो एक्ट करेगी एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखूं यहाँ पे आई एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। मतलब अब रेस देखिए यहां से जाएंगी, इसका मतलब यहां से इधर को जाएंगी, इसके पास, ठीक है। तो इंसिडेंट रे ये हुआ, पोल ये हुआ P'। अब इस डायरेक्शन में जो मेजरमेंट लेनी है वो नेगेटिव होगी, इस डायरेक्शन में जो मेजरमेंट लोगे वो पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव -10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा पुत्र? 30, 20 और 10, यानी कि 60 सेंटीमीटर। प्लस में होगा या माइनस में, बताइए? यहां पे रखा है, इधर है, रेस इधर को जा रही है तो ये माइनस होगा। तो अगेन v निकालिए। तो पुत्र अब जो v की वैल्यू है -12 सेंटीमीटर, कैलकुलेट करके देख सकते हो। नेगेटिव ऑफ 12 सेंटीमीटर, नेगेटिव का मतलब जिस डायरेक्शन में रेज आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रेज इधर को आ रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा 12 सेंटीमीटर, और आई डैश बन गया यहाँ पे। ये बन गई आपकी फाइनल इमेज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मिरर्स। तो अगर इसका रे डायग्राम सोचोगे, है ना, तो फिर भैया क्या होता है, देखो ये अब कनकेव मिरर है पुत्र, कनकेव मिरर में रेज कन्वर्ज होती है ना, ठीक है। और आप ऑब्जेक्ट कैसे ले रहे हो? सारे के सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसको हटा दो 2 मिनट के लिए। तो भैया यहां से जो रेज हैं कुछ ऐसी सपोज कर लो, ऐसी है, ये रे आई होगी। हमने उल्टा रे डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे पुत्र, यानी कि यहां से इमेज कुछ ऐसी गई होगी रे, और टकरा के यहाँ पे आई डैश पे इकट्ठी हुई होगी। यहां से कोई रे आई होगी जो कि टकरा के यहाँ पे इकट्ठी हुई होगी। समझ आएगा? सो दिस इज द सिंपल केसेस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स।